क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकमल राय है। मैं लखनऊ का ही निवासी हूँ। 20 सितंबर सन 1980 की मेरी पैदाइश है इसी लखनऊ की। 1978 में आलमबाग अर्जुन नगर में मेरे पिताजी और मेरे दादाजी ने मिलके एक प्रॉपर्टी खरीदी थी, जिसकी रजिस्ट्री मेरे दादाजी और मेरे पिताजी के नाम पे हुई थी। और सन 1978 में पिताजी ने अपना हिस्सा मुझे रजिस्टर्ड दान डीड से दान किया था और मेरे दादाजी ने मेरे सबसे छोटे चाचा सर्वेश जी, जो अभी दुनिया में नहीं है, उनको दान किया था। प्रॉपर्टी आपने किसको सेल करी है? प्रॉपर्टी मैंने श्री विपिन प्रजापति जी को सेल की है। ये कहाँ रहते हैं? विपिन प्रजापति जी यहीं मवैया में रहते हैं। तो आज मामला क्या है? चौकी पे आए हुए हैं, क्या पूरा मामला है? मामला बस ये है, मेरी बुआ जो कि मुझसे 15 लाख रुपए इस प्रॉपर्टी के एवज में अपने हिस्से और दादी के हिस्से के रूप में ले चुकी हैं। क्या नाम है? अलका शर्मा। कहाँ के रहने वाली अलका शर्मा ये D849 ओमेक सिटी में रहती हैं, शहीद पथ के पास। इन्होंने 3-4 लोगों के सामने अपने जहाँ पे इनके बेटा एक ऑफिस चलाता था, जिसका कभी मुझसे एग्रीमेंट नहीं किया गया, ना परमिशन ली गई, ना आज तक मुझसे उसका कभी किराया दिया गया, बल्कि वहाँ के समस्त विभाग का भी बिजली बिल भी मैं पे करता था मोस्टली। और अभी भी 17,000 पिछले 5 महीने का मैंने अभी रिसेंटली पे किया है। तो अभी क्या? उन्होंने चाबी दी मुझे और कहा कि बेटा ये सारा सामान मेरे घर पे भिजवा देना, या तो इसमें से आधा खाली दान कर देना, जिसका उन्होंने एक लिखित मेरी दादी ने भी दिया है और उन्होंने भी दिया, और अपने पैसा प्राप्ति की भी सारी रसीदें मुझे दी हैं। अब कल जब सामान उनके घर पे गया तो उन्होंने सामान रिसीव करने से मना कर दिया और इस पे पूरा उत्पात मचाया। रात में 1 बजे तक थाने में रही, कहती हैं मेरा सामान चोरी हो गया। अब उल्टी सीधी रिपोर्ट लिखवा रही है कि सामान मेरा 7 लैपटॉप, 8 सिस्टम, इतना पैसा, और जबकि वहाँ पे 2-4 चीज़ों के अलावा कुछ नहीं था, जिसमें एक कील उनके घर पे पहुँचाई गई। जब उन्होंने आपसे पेमेंट ली तो ये बात बोली थी कि हम यहाँ से अब सहमति रूप से निकल जाएंगे? जी। उसके बाद अभी पेमेंट किस तरीके से लिया गया? माता के अनुसार समझ के पेमेंट किस तरह का लिया गया? पेमेंट उन्होंने 9 लाख रुपया अपने बैंक अकाउंट में लिया और 6 लाख रुपया कैश लिया। अच्छा, अगर आपकी सुनवाई नहीं होती तो फिर आगे आप क्या करेंगे? मैं इस मेंटल स्टेज पे आ गया हूँ कि इस प्रॉपर्टी बेचने के बाद भी मेरे हाथ में कोई पैसा नहीं बचा है। मैंने तो प्रेसिडेंट को भी पूरी वो दरख्वास्त की है, मुझे इच्छा मृत्यु दे दी है।